हाय क्यूटीज। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें हमारा एक इविल, हैंडसम और सुपर पावरफुल माफिया हीरो और हमारी क्यूट से दिखने वाली फीमेल लीड। स्टोरी में आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ट्रायंगल लव, जेलसी और रोमांस तो कूट कूट के मिलेंगे, इसलिए लास्ट तक देखना। तो चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज शुरू होती है मिलियनेयर यू तेताक के साथ, जो बहुत कोल्ड हार्टेड है। वो ट्रैवल से वापस आकर अपनी वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि हमें डिवोर्स लेना होगा। वो शॉक हो जाती है और पूछती है क्यों। वो कहता है कि खुद को धोखा मत दो, तुम जानती हो कि हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी। अब दादाजी जिन्होंने हमारी शादी कराई थी वो गुजर गए हैं, तो इस झूठ को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं। मैं दोनों फैमिलीज के बिजनेस को अफेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन फ्यूनरल में मत आना। मैं नहीं चाहता कि कोई जाने कि तुम मेरी वाइफ हो। और उसने फोन काट दिया। वो रो रो कर टूट गई। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि 4 साल की मैरिज के बाद उसने उसे छोड़ दिया, जबकि वो घर में सर्वेंट की तरह उसकी केयर करती थी। अब हमें पता चलता है कि 4 साल पहले उसके ग्रैंडफादर ने उसकी एक बिजनेस मैरिज फिक्स की थी, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। लेकिन उस टाइम किसी ने उसके ड्रिंक में ड्रग और एफ्रोडिजियक डाल दिया था। ये चाइना की सीरीज में बहुत कॉमन है। वो उसके पास गई जब वो कॉन्शियस नहीं थी और उससे कहा कि उसे अभी शादी करनी है वरना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वो बोला लेकिन हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। तो उसने कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मुझे इस ड्रग के इफेक्ट से बचाओ। और आप समझ गए होंगे क्या हुआ होगा। अगले दिन जब वो घर वापस आया, उसकी वाइफ ने कहा मैंने आपके लिए खाना बनाया है। वो उसे देखकर बोला हमारे पास सर्वेंट्स हैं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी ये हरकतें मुझे एम्बैरस करती हैं। उसने सोचा मैं जब भी इसका फेस देखती हूँ तो मेरा दिमाग हैंग हो जाता है। वैसे इसका फेस ही कुछ ऐसा है जो दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। फिर उसकी वाइफ अपसेट हो गई और बोली क्या मैं अपनी वाइफ की ड्यूटी निभाऊं तो मैं सर्वेंट हो गई। एनीवे मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट से डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगा और मैं नहीं चाहता कि कोई जाने कि तुम मेरी वाइफ थी, क्योंकि हमारी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी। फिर उसने डिसाइड किया कि वो उसे अपनी वैल्यू दिखाएगी और ये प्रूव करेगी कि हर बर्ड का मीट नहीं खाया जा सकता। उसने अपने आप को रेडी किया और अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करने का फैसला किया। उसने अपने फ्रेंड जॉन को कॉल किया जो एक्चुअली उसका राइट हैंड था, और पता चला कि वो एक पावरफुल गैंग की बॉस है। फिर उसने जॉन से कहा कि उसे ग्रैंडफादर के फ्यूनरल में पहुंचा दे। फ्यूनरल में सब शॉक रह गए कि ये उसकी वाइफ है जिसे वो सबसे छुपाता था। जब उसके यंगर ब्रदर ने उसे बुरी तरह बात की क्योंकि उसे फ्यूनरल में नहीं आना चाहिए था, तो उसने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। तो उसके ब्रदर ने यू से कहा तुम्हारी वाइफ ने मुझे मारा है। यू ने कहा वो अब मेरी वाइफ नहीं है। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को दोबारा नहीं दफनाएगी और अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाएगी। किसी भी मैन के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस नहीं करेगी। बाद में जब यू ने देखा कि वो जॉन के साथ है तो वो जेलसी से भर गया। उसे पता चला कि वो उसे 50 मिलियन कम्पेंसेशन के रूप में देने वाला है, लेकिन उसने कहा मुझे एक 100 मिलियन चाहिए वरना मैं कुछ भी साइन नहीं करूंगी। उसने पूछा क्या तुम्हें लगता है तुम इतनी अमाउंट डिजर्व करती हो। उसने जवाब दिया ये मेरी गलती नहीं कि तुम अंधे हो, और चली गई। वो उसके सडन चेंज से शॉक रह गया। उसने एक नया घर शिफ्ट किया और जॉन उसके लिए मसाज कर रहा था। वो उसका लॉयल सर्वेंट है और सालों से उससे प्यार करता है। जॉन ने कहा कि उसने सही डिसीजन लिया है डिवोर्स लेकर, क्योंकि यू बहुत कोल्ड था और कभी फीलिंग्स नहीं दिखाता था। फिर उसने जॉन से कहा कि वो पता करे कि 4 साल पहले जब उसके ड्रिंक में ड्रग डाला गया था तो वहाँ कौन कौन प्रेजेंट था, क्योंकि वो ये नहीं भूली कि किसने उसके साथ ये किया था। यू ने उसे कॉल किया और पूछा कि वो घर क्यों नहीं आई। उसने कहा मैं क्यों आऊँ, हमारा डिवोर्स हो गया है और अब मैं किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ। क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। उसने कहा मैंने अभी तक डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किया है, लेकिन मैं अपने डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं बस डिवोर्स के टर्म्स डिस्कस करना चाहता था। डिवोर्स शब्द सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने फोन काट दिया। इधर यू भूखा था और अपने लिए खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं बना पा रहा था क्योंकि घर की मालकिन जो उसके लिए सर्वेंट का काम करती थी वो अब नहीं थी। जब वो आई और उसे इस हालत में देखा तो उसे बहुत मजा आया। उसने पूछा तुम कहाँ थी। तो उसने कहा मैं दूसरे हस्बैंड की तलाश में थी जिसके साथ रह सकूं। वो जेलस हो गया, लेकिन अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा एनीवे मैं ये घर तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फ्रिज और वाटर हीटर का कनेक्शन नहीं आ रहा। उसने उसकी हेल्प की और बर्न्स के लिए ऑइंटमेंट लगाया। उसकी डिग्निटी फ्लोर पर थी। फिर उसने उसके लिए खाना बनाया और वो खड़े खड़े खा रहा था क्योंकि बैठ नहीं पा रहा था। शी का दिल सॉफ्ट था, लेकिन वो उसे टीज करती रही। इसी मोमेंट में यू की कजिन ले आई और उसे अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया। वो यू से क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। यू ने जेलसी दिखाने के लिए बोला हाँ हम एक फैमिली बनेंगे। शी को जेलसी हुई और उसने यू के सामने से खाना हटा दिया। यू बोला मैंने अभी खाना फिनिश नहीं किया। शी ने डिस्गस्ट से देखा और बोली लेकिन मैंने खा लिया है, और चली गई। बाद में जॉन ने उसे कॉल किया और पूछा कि क्या यू ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन किया है। उसने कहा अभी नहीं, लेकिन मैं उसे किसी भी तरह साइन करवाऊंगी ताकि मैं उससे छुटकारा पा सकूं। यू उसके पीछे खड़ा था और सब कुछ सुन रहा था। उसे लगा कि शी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है तो वो जेलसी से भर गया। जब शी
नीचे आई तो लेई बोली, अब उससे दूर रहो, हमें फाइनली तुमसे छुटकारा मिल गया। शी बोली, तुम ये सिर्फ जेलसी की वजह से कर रही हो, ले जाओ उसे मेरे जैसे अच्छे नहीं अब ट्रैशी लोग ही मिलेंगे। और चली गई। जब वो गई तो उसके असिस्टेंट ने कॉल किया और बताया कि यू डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने वाला है। वो खुश हो गई। यू ये सुन रहा था और देख रहा था कि वो कितनी खुश है उनके डिवोर्स को लेकर। अगले दिन वो डिवोर्स फाइनलाइज करने गए। वो खुशी से उड़ी जा रही थी। जॉन ने यू से कहा, अब तुम उसके एक्स हस्बैंड हो। यू और भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया और बोला, तो यही है वो पर्सन जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा, ये लूजर। उसने असिस्टेंट से कहा कि वो शी को 50 मिलियन दे दे। इसी टाइम उसे बैंक से मैसेज आया कि शी उसके अकाउंट में 100 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। शी हंसकर कहा, मैंने तुम्हारा मेंटेनेंस पे कर दिया है ताकि तुम मेरे बिना अच्छे से रह सको, और उसकी डिग्निटी को ग्राउंड पर गिराकर चली गई। वो शॉक्ड और कॉर्नर रह गया। बाद में यू को पता चला कि उसका अंकल बीमार है और मरने वाला है। डॉक्टर्स ने होप छोड़ दी है। लेई ब्रेक डाउन हो रही थी। यू ने लेई को कंफर्ट किया और बोला कि वो बेस्ट चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर लाएगा। यू उसे ट्रीटमेंट सेंटर ले गया और डिस्कवर किया कि शी उस सेंटर की ओनर है और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की इनहेरिटर है अपने ग्रैंडफादर से, और यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के प्रोफेसर भी है। यू शॉक्ड रह गया कि वो इतने साल उसके साथ रहा और उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। शी बोली, तुमने कभी पूछा ही नहीं और न ही मुझे देखा। यू फ्रस्ट्रेटेड हो गया और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जो उसके हार्ट के अराउंड घूमने लगी थी। अगले दिन यू डिनर पर गया और शी को जॉन के साथ देखा। यू जेलसी से भर गया और उनके साथ बैठ गया। जब शी ने आइसक्रीम ऑर्डर किया तो यू ने उसे डांटा और बोला, तुम अभी आइसक्रीम नहीं खा सकती, तुम्हारा पेट दुखेगा क्योंकि तुम्हारे पीरियड्स का टाइम है। वो उसके पास बैठ गया और कहा, एसी की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। वो कोल्ड है लेकिन बहुत केयरिंग भी है, पर उसने मना कर दिया और हंसकर कहा, कब से तुम मेरी इतनी केयर करने लगे? भूल मत जाओ कि हमारा डिवोर्स हो गया है। यू ने शी की बात इग्नोर की और उसका फेवरेट फूड ऑर्डर किया। जॉन फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसी टाइम फॉरेन कंपनी के ओनर विंसेंट आया जिसके साथ यू की मीटिंग थी। विंसेंट यू से आर्ग्यू करने लगा क्योंकि यू की डिले की वजह से उनका बिजनेस स्पॉइल हो गया था। यू बोला, सॉरी, वाटर एयरलाइंस कंपनी ने सारी फ्लाइट्स पर कंट्रोल कर लिया था, इसीलिए मैं लेट हुआ। तभी वो खड़ी हुई और विंसेंट को डांटा कि उसने उसे डिस्टर्ब किया है जब वो खाना खा रही थी। विंसेंट फौरन उसके सामने झुक गया, रिस्पेक्ट से और अपोलोजाइज किया। उसने यू से पूछा कि वो वाटर कंपनी के ओनर के साथ सेम टेबल पर कैसे बैठा है। यू शॉक्ड रह गया और खुद को हैंडल करते हुए कहा, ये मेरी वाइफ है। शी ने उसे डिस्गस्ट से देखा और बोली, एक्स वाइफ? तुम्हारी एक्स वाइफ? विंसेंट शॉक्ड होकर बोला, कौन सा फूल ऐसी लेडी को डिवोर्स देगा? यू बोला, वो फूल यहीं खड़ा है। रेस्टोरेंट के सारे लोग शॉक्ड रह गए। यू ने पूछा कि शी ने 4 साल की मैरिज में ये सब डिटेल्स क्यों छुपाई। वो बहुत अपसेट था। उसने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं छुपाया, तुमने कभी पूछा ही नहीं। अगर तुम इंटरेस्ट होते तो जान जाते। उसने पूछा, जॉन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? उसने कहा, तुम्हारा कोई मतलब नहीं, हमारा डिवोर्स हो गया है, और चली गई। जब वो घर में थी तो उसके ब्रदर इन लॉ का फोन आया। जब उसने पिक किया तो एक स्ट्रेंजर ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड का ब्रदर जिंदा रहे तो जल्दी आओ। उसे उसकी स्क्रीमिंग सुनाई दी और कॉल कट गया। उसने सोचा, मैं कब इस फैमिली से छुटकारा पाऊंगी। जब वो एड्रेस पर गई तो देखा कि वो उसे टाइड अप करके मार रहे थे। गैंग लीडर ने बताया कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को चुराया है और वो उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो 10 मिलियन न दे या खुद को सरेंडर न कर दे। वो उसे डिस्गस्टिंग लुक्स दे रहा था और अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो उसे भी टाई कर दे। उसने कहा, तुम रिग्रेट करोगे, और तभी सबको मार मार कर ग्राउंड पर गिरा दिया। जॉन ने यू को कॉल किया और बताया कि क्या हुआ है। यू फौरन आया और उसकी अपने ब्रदर से ज्यादा केयर कर रहा था। उसने कहा, तुमने रात में इतने लाइट कपड़े क्यों पहने हैं? तो वो बोली, तुम्हारा कोई मतलब नहीं, मैं अब तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मेरी केयर मत करो, हमारा डिवोर्स हो गया है, प्लीज तुम और तुम्हारी फैमिली मुझसे दूर रहो। यू फ्रस्ट्रेटेड हो गया। अब लगता है इसे फाइनली इससे लव हो गया, लेकिन ये डिजर्व करता है क्योंकि इसने पहले इसे छोड़ा। तभी इसी टाइम गैंग लीडर अपने आदमी के साथ आया जिनकी पहले ही उसने बैंड बजा दी नी। उन्होंने बताया कि उसी ने उन्हें मारा है। यू शॉक रह गया। हर मोमेंट वो शी के बारे में कुछ नया डिस्कवर कर रहा था। फिर बोला, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। उसने मना कर दिया और जॉन के साथ चली गई। यू अपने ब्रदर को टाइड अप छोड़कर उसके पीछे ही गया, ये इंश्योर करने के लिए कि वो सेफली घर पहुंच जाए। अरे यार, ये कितना केयरिंग है, पर छोड़ने के बाद दिखा रहा है। अगले दिन उसका अंकल बीमार हुआ। शी ने चेकअप किया, पता चला कि वो उसका हॉस्पिटल भी ओन करती है। शी बोली कि उसे फौरन ऑपरेशन करना होगा, तो लेई ने शी पर चिल्लाकर बोला कि वो ट्रेडिशनल मेडिसिन डॉक्टर है तो वो ऑपरेशन के लिए अग्री नहीं करेगी। तो यू ने लेई को कन्विंस किया और शी को साइन करवाया। यू शी पर ट्रस्ट करता था। शी ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जब वो अपने ऑफिस में गई तो यू उसके पीछे आया और उसके क्लोज आने की कोशिश की। उसने रेजिस्ट किया तो वो बोला, ये मेरी कजिन है, लेकिन तुम्हें जेलस होने की जरूरत
जरूरत नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं है। उसने कहा हमारा डिवोर्स हो गया है, मैं जेलस नहीं हूँ। जब वो जाने लगी तो उसने उसे रोका, उठाया और कहा तुम टायर्ड हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। क्या हम वापस नहीं मिल सकते? इस बार मैं अच्छा हस्बैंड बनूंगा। पर उसने उसे पुश किया और कहा तुम मेरे और उसके साथ सेम टाइम पर क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो, तुम डिस्गस्टिंग हो। उधर उसकी कजिन डोर पर खड़ी सब सुन रही थी तो उसने नॉक किया उन्हें सेपरेट करने के लिए और उससे अपने फादर की कंडीशन के बारे में पूछा। शी बोली कि वो अटेंडिंग डॉक्टर से पूछे और तुम अभी जा सकती हो। यू बोला चलो अभी जाओ क्योंकि उसे रेस्ट करना है। यू अभी भी शी के ऑफिस में जाने वाला था तो शी ने उसे भी रोक दिया और बोली तुम भी बाहर जाओ। यू एम्बेरेस्ड होकर बाहर निकल गया तो ले शी पर रिएक्ट करके बोली कि तुम यू से दूर रहो क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो शी ने डोर ले के फेस पर बंद कर दिया। यू शी का वेट कर रहा था। जब शी बाहर आई यू ने ले को इग्नोर किया और शी से बोला चलो डार्लिंग मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ले अपसेट हो गई और प्रिटेंड किया कि वो गिर गई ताकि यू उसकी केयर करे। तो लेशी के स्पीकिंग स्टाइल की नकल करके बोली मैं तुम्हारी कजिन हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है और कंप्लेन करने लगी। यू को भी पता था कि ले नौटंकी कर रही है इसलिए उसने असिस्टेंट से कहा कि वो ले के साथ रहे और उसकी हेल्प करे और वो खुद शी के साथ चला गया। अगले दिन उसने असिस्टेंट से उसकी कंप्लीट फाइल मंगवाई। उसे पता चला कि वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी लेकिन छोड़ दिया। वो रिच है, उसका होटल और एयरलाइन कंपनी है जो यू की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही थी। उसका दिमाग घूम रहा था कि वो इतने साल उसके साथ रहा और उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके ग्रैंडफादर ने तो कहा था कि ये बिजनेस मैरिज है फैमिली के लिए। एक्चुअली उसकी मदर मर गई थी, फादर ने दूसरी शादी की थी और वो अपनी सिक ग्रैंडमदर के साथ रहती थी। उसके फादर और स्टेप मदर ने उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया था पर अब वो अपसेट था कि उसकी वाइफ उसे जा रही है जबकि वो उसके प्यार में पड़ गया है। उधर शी के फादर ने शी को कॉल किया और बोला कि वो अपने फ्रेंड का ट्रीटमेंट करने आए क्योंकि उसकी कंडीशन सीरियस है। शी ने मान गई पर जब शी ने चेकअप किया तो पता चला कि वो सिकनेस प्रिटेंड कर रहा था ताकि शी के क्लोज आ सके और उसे अपने लव में फंसा सके। यही था वो अरेंज डेट। उसने शी से मैरिज प्रपोज किया। शी गुस्सा होकर उसे छोड़कर चली गई। यू ने भी उसे कॉल किया और डराया कि वो शी से दूर रहे वरना वो उसे उसकी ये गलती रिग्रेट कराएगा। वो डर गया। फिर पता चलता है कि शी के फादर और स्टेप मदर ने ये सब प्लान किया था और वो शी पर प्रेशर डाल रहे थे कि वो अग्री करे वरना वो उसकी सिक ग्रैंड मदर को तंग करेंगे। वो चाहते थे कि मैरिज से उन्हें पैसा मिले क्योंकि स्टेप मदर ने सारा पैसा खर्च कर दिया था। अगर वो शी पर कंट्रोल पा लेते हैं तो उसे किल करके उसका पैसा ले लेंगे। उधर यू जेलसी और फ्रस्ट्रेशन से परेशान था कि वो उसे वापस नहीं ला सकता। फिर वो अचानक सिक फील कर रहा था और असिस्टेंट से अपनी मेडिसिन मांगी। ये सुनकर असिस्टेंट परेशान हो गया और बोला कि जब आप मैरिड थे तो ये मेडिसिन नहीं लेते थे लेकिन डिवोर्स के बाद आप हैवी डोजेस लेने लगे हो जो आपके लिए हार्मफुल है। यू ने टॉपिक चेंज किया और बोला कि वो उसके लिए बेस्ट बॉक्सर फाइंड करे उसके क्लब के लिए या कुछ भी जो उसका माइंड शी से डिस्ट्रैक्ट कर सके। शी को पता चला कि यू बॉक्सिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसने शी के क्लब से कई प्लेयर्स बाय किए हैं यानी शी का भी बॉक्सिंग क्लब है। शी ने भी डिसाइड किया कि वो यू को थोड़ा और परेशान करेगी और खुद कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। शी गई और पार्टिसिपेट किया। सब शॉक थे कि ऐसी लेडी ने इतनी वायलेंट कंपटीशन में हिस्सा लिया है। यू स्पीचलेस था और सेम टाइम शी की सेफ्टी को लेकर वरिड भी था। यू ने पास बैठे आदमी को शी को टीज करते सुना तो वो और एंग्री हो गया और सिक्योरिटी से उसे निकलवा दिया। जब अपोनेंट शी को हिट करने वाला था तो यू फौरन शी के सामने आ गया और हिट खुद ने ले लिया और शी की बाहों में गिर गया। शी इमोशनल हो गई और अपसेट होकर बोली तुमने मेरे हस्बैंड को कैसे मारा। जैसे ही यू ने हस्बैंड सुना तो और सिक होने का नाटक करके उसकी बाहों में ही अनकॉन्शियस हो गया। फिर शी ने पहले उसे संभलवाया और फिर ब्रिलियंटली खेलकर जीत गई। सब शी से इम्प्रेस थे। यू खुशी से उड़ रहा था और सबसे कह रहा था ये मेरी वाइफ है, मैं स्पीडी चैंपियन का हस्बैंड हूँ। फिर यू शी के पीछे चेंजिंग रूम में गया। उसने हैवी होने का नाटक किया और कहा मुझसे दूर रहो। उसने कहा अभी तो तुम मुझे हस्बैंड कह रही थी। तो बोली एक्स हस्बैंड, अब बाहर जाओ मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तो उसने उसे वॉल पर कॉर्नर किया और कहा मैं हेल्प करूँ। वो बोली हमारा डिवोर्स हो गया है, हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। फिर भी यू शी के क्लोज आ गया। वो उसके लिए कम्प्लीटली क्रेजी हो गया था पर शी ने यू को बाइट कर दिया। यू शॉक रह गया कि शी कितनी फायर है और बोला धीरे ही सही, मैं ये रेस जीत ही जाऊंगा बेबी। तो उसने कहा पर तुम्हारी रफ्तार देखकर तो नहीं लगता और अब तुम्हारी एज भी हुई है। तो वो मुंह फुलाकर बोला एनीवे घर चलो ताकि मीडिया हमारे बारे में ज्यादा बात न करे। उसने कहा मेरा अपना घर है, तुम्हारे घर क्यों आऊँ? अगर तुम घर आओगे तो मैं तुम्हारी मदर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये उसकी वीकनेस थी, ये शी की वीकनेस थी तो उसे अग्री करता पड़ा। कपड़े चेंज करके वो यू के साथ गई। शी ने इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा पर अभी यू उसे इग्नोर करके पहले उसके लिए टी बनाने चला गया। शी ने देखा कि यू अभी भी उनकी फोटोज रखे हुए हैं। बाद में जॉन ने शी को कॉल किया तो यू ने फोन उठाया और बोला कि शी उसके साथ है और कॉल कट करके फोन दूर रख दिया। फिर शी के क्लोज आया पर वो दूर हो गई। मुझसे दूर रहो, हमारा डिवोर्स हो गया है। उसने कहा डिवोर्स तुम्हारे ड्रीम्स में। वो उसके और भी क्लोज आया तो शी ने भी प्रिटेंड किया कि वो एग्री है ताकि वो यू को
ट्रिक कर सके और फिर उसे अनकॉन्शियस कर दिया ताकि यू उसे टच न कर सके और अपना रिवेंज थोड़ा और कंटिन्यू कर सके। बाद में जैसे यू जागा तो शी को बुलाने लगा। यू टायर्ड था इसलिए शी उसके खाना बना रही थी। शी वायलेंट है लेकिन बहुत केयरिंग भी है, बिल्कुल मेरी तरह। फिर उसने खाना सर्व किया और वो साथ खाने बैठे। तभी किसी ने कॉल किया और कल की अपॉइंटमेंट उसको याद दिलाई। जब यू ने कॉल कट किया तो यू बोला कि वो कंपनी की एम्प्लॉई है। शी बोली तो मुझे क्या? तभी जॉन ने भी शी को कॉल किया और पूछा कि वो क्यों नहीं आई। उसने कहा मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ डिनर कर रही थी। तभी यू सिक हो गया और बाथरूम जाने के लिए उठा लेकिन कोलैप्स हो गया। वो डर गई तो उसने कहा जल्दी असिस्टेंट को कॉल करो मेडिसिन के लिए। असिस्टेंट आया और बताया कि ये कंडीशन बचपन से है, अगर मेडिसिन न ले तो सीरियस हो जाता है। जब यू मैरिड था तो ये कम होती थी लेकिन जब से तुम उससे दूर हुई है ये बढ़ गई। शी को सरप्राइज हुआ कि लगता है ये रियली मुझसे प्यार करने लगा था और मेरी दूरी इसे अफेक्ट कर रही है जैसा कि मैंने प्लान किया था। शी ने यू को बेड पर लिटाया। यू बोला मुझे तुम्हारी मदर के बारे में सब कुछ पता है कि वो कैसे मरी। यू ने शी को फाइल दी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी। यू बोला तुम्हारी स्टेप मदर ने तुम्हारी मदर को न्यू आइलैंड पर बिजनेस ट्रिप भेजा था और वहाँ उनकी डेथ हो गई, लेकिन वरी मत करो, मैं ट्रुथ फाइंड करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। शी शॉक्ड हो गई और यू का थैंक यू किया कि उसने हेल्प की और चली गई। पहली बार शी ने यू के लिए कुछ अलग फील किया, सेफ्टी और प्यार की फीलिंग। अगले दिन शी वॉक कर रही थी और जॉन आया। वो ड्रंक था तो शी को डिस्टर्ब करने लगा। उसकी फोटोज क्लिक की और ऑनलाइन पोस्ट की कि वो कितना खुश है कि उसके पास कोई है जो उसे किसी भी समय वेलकम करता है। फिर जॉन अनकॉन्शियस हो गया। शी ने जॉन को बेड पर लिटाया और उसकी कह कि जैसे वो उसका यंगर ब्रदर हो। उधर यू ने वो पोस्ट देखी और पागल हो गया। फौरन वहाँ गया और शी को जॉन की हेल्प करते देखा तो और फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे घर आकर रहो और अपने फ्रेंड से दूर रहो। शी अपसेट हो गई और बोली मुझसे दूर रहो, हमारा डिवोर्स हो गया है, तुम्हारा कोई राइट नहीं कि तुम मुझ पर जेलस हो। यू अभी भी कुछ कहने ही वाला था कि फिर बेहोश होकर शी के साथ जॉन के ऊपर गिर गया। शी बेचारी इनके बीच फंस गई। फौरन असिस्टेंट आया, उसकी हेल्प की और यू को जॉन के पास ही लिटा दिया। फिर बताया कि यू एग्जॉशन से अनकॉन्शियस हुआ है क्योंकि यू ने 2 दिन से नींद नहीं ली। जब वो एक दूसरे के बगल में जागे तो वे दोनों चिल्ला पड़े। जॉन बोला तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। तो शी ने उन्हें समझाया कि असल में क्या हुआ था और तुम दोनों डरो मत। तभी जॉन के असिस्टेंट ने कॉल किया और बताया कि कल की पोस्ट वायरल हो गई है और ट्रेंडिंग में है। शी अपसेट हो गई और यू से बोली बाहर निकलो मेरे घर से, मैंने तुम्हें कल सिर्फ दया की वजह से रहने दिया था। यू ने मना किया और बोला मेरी वाइफ का घर मतलब मेरा घर। जब यू ने असिस्टेंट को कॉल किया कि वो उनकी फोटोज डिलीट कर दे तो जॉन ने फोन छीन लिया और कॉल कट कर दिया और कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारी फोटो है, हमें जो करना है करेंगे। वो उस पर चिल्लाया। फिर जब शी ने ब्रेकफास्ट सर्व किया तो वो दोनों सॉस बॉटल के लिए फाइट करने लगे। वो परेशान हो गई और कहा मैं ही चली जाती हूँ। तो वो फिर से फाइट करने लगे कि कौन उसे ड्रॉप करेगा। उसने हंसकर कहा मैं अकेली ही जाऊंगी, तुम लोग आराम करो। पर यू ने जिद कर ली कि वो उसे ड्रॉप करेगा। तो उसने कहा कि वो लेट हो गई है इसलिए वो ड्राइव करेगी और उसने फुल स्पीड में ड्राइव की। जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो गैंग लीडर वहाँ था फ्लावर्स और कार गिफ्ट लेकर। गैंग लीडर बोला कि वो शी से फर्स्ट फाइट से ही इम्प्रेस्ड है। शी ने फ्लावर्स ले लिए। यू बोला वो मेरी वाइफ है। गैंग लीडर बोला एक्स वाइफ, कल वो मेरी वाइफ होगी। जेलसी में यू ने फोर्सफुली उसे कार में बिठाया और कहा अच्छे से घर चलो। उसने कहा नहीं, हमारा डिवोर्स हो गया है। तो उसने उसकी नेक पर पॉजेसिव मार्क बनाया और कहा ताकि सब देख सके कि तुम मेरी हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो, सिर्फ मेरी वाइफ हो। शी एम्बैरेस्ड हो गई और उसका हार्ट फ्लटर हुआ यू की वर्ड से, लेकिन शी ने अपने आप को कंट्रोल किया। सब कुछ शी की डिग्निटी के लिए था। शी को अभी भी यू को थोड़ा और ट्रेन करना था। घर जाकर उसने मेकअप से मार्क छुपाने की कोशिश की। जब वो उसके क्लोज आया तो उसने रेजिस्ट किया और कहा क्या कर रहे हो। तो बोला अभी तुमसे शादी करना चाहता हूँ और उसे उठा लिया। वो कहती रही मत आओ मेरे पास, रिग्रेट करोगे। तो कहा अगर मैं अभी पास नहीं आया तो मैं सच में रिग्रेट करूंगा। तो शी ने यू को पेन से मारा। चलो हम बाहर निकलते हैं क्योंकि यू अब दोबारा शादी करने वाला है। खैर अगले दिन जब यू ऑफिस गया सारे एम्प्लॉइज ने यू के फेस पर ब्रूजेस और पॉजिटिव मार्क्स नोटिस किए। वो यू पर हंसने लगे। यू बोला क्या पहली बार किसी को अपनी वाइफ के साथ खेलते देखा है। बाद में यू ने शी को कॉल किया और बोला कि चैरिटी इवेंट है और वो चाहता है कि शी उसके साथ आए और उसकी पार्टनर बने। जॉन ने शी को रिफ्यूज करने का सिग्नल दिया। शी ने रिफ्यूज कर दिया और बोली मैं बिजी हूँ। यू अपसेट हो गया। क्या हम साथ अच्छे नहीं लग रहे थे। यू ने डिसाइड किया कि वो नहीं जाएगा, लेकिन असिस्टेंट ने बताया कि शी जाएगी और ट्रेडिशनल मेडिसिन डॉक्टर के रूप में स्पीच देगी। यू ने फौरन अपना माइंड चेंज किया और बोला मैं डेफिनेटली जाऊंगा। यू कॉन्फ्रेंस में गया। गैंग लीडर भी वहाँ था और यू को टीज कर रहा था और कह रहा था कि यू स्टूपिड है कि उसने शी को डिवोर्स दिया और बोला कोई उसे डिवोर्स कैसे दे सकता है। लेकिन
लेकिन मैं उतना स्टूपिड नहीं हूँ और मैं उसका हार्ट जीतूंगा। यू बोला वो मेरी वाइफ है और हमेशा रहेगी। शी ने अपनी स्पीच दी और अनाउंस किया कि जो पर्सन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के लिए हाईएस्ट अमाउंट डोनेट करेगा उसे शी के साथ फ्री कंसल्टेशन मिलेगी। गैंग लीडर ने बड़ी अमाउंट डोनेट की। गैंग लीडर खुश था कि वो शी के साथ टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन यू ने उससे भी बड़ी अमाउंट डोनेट की और फ्री कंसल्टेशन जीत गया। पर गैंग लीडर हार नहीं माना और अपने माउथ में पेस्ट लगाकर प्रिटेंड किया कि उसे पॉइजनिंग हुई है ताकि शी उसे चेक करे। यू ने कहा आज मैं भी गिरूंगा और खुद को गिरा दिया और अनकॉन्शियस होने का नाटक किया। वो जानती थी कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। उसने चाइनीज नीडल्स निकाले और कहा कि वो इनसे ट्रीट करेगी। गैंग लीडर फौरन भाग गया। यू भी फौरन उठ गया और कहा मेरी महान वाइफ ने मुझे बिना टच किए ठीक कर दिया। फिर यू ने शी के ईयर में विस्पर किया तुम मेरी ओनली मेडिसिन हो। उसने हंसकर कहा अब पता चला, मुझे पता था कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा झूठ एक्सपोज करना चाहती थी। उसने कहा सॉरी, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जेलस हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। उसने स्माइल की और कहा ठीक है, यही वेट करो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो खुश हो गया कि फाइनली वो उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रही है। लेकिन उसी मोमेंट यू की नेक में ड्रग इंजेक्ट हुई। उसे डिजीनेस और हेलुसिनेशंस होने लगे। ले आई और बोली कि शी ने उसे कहा है कि वो यू को उनके रूम में ले जाए। यू अनकॉन्शियस था। पता चलता है कि ले इस सब के पीछे थी। ले यू से ऑब्सेस थी और चाहती थी कि यू उसके साथ मिस्टेक करे ताकि वो उसकी फोटोज क्लिक कर सके। उसने उसे होटल रूम में ले जाकर उसके कपड़े उतारे और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी। लेकिन यू शी का नाम लेकर हेलुसिनेट कर रहा और अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो लेई ने प्रिटेंड किया कि वो शी है ताकि ड्रग का इफेक्ट यू पर पड़े। उसी टाइम असिस्टेंट को रियलाइज हुआ कि यू मिसिंग है। शी फौरन उसके पास गई क्योंकि ये शी का होटल था। शी ने कैमरास में सब देखा और जान गई कि ले यू को रूम में ले गई है। वो फौरन रूम में पहुंचे उसे बचाने के लिए। उसने कजिन को पुश किया और उसे बाहर निकाला। वो उसकी कंडीशन देखकर समझ गई कि एफ्रोडीजियक है और वो कब से खुद को कंट्रोल कर रहा था। पर शी के आते ही उसका हाथ पकड़कर बोला आओ मेरे पास। उसने शॉक्ड होकर असिस्टेंट से कहा कुछ करो। तो असिस्टेंट ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आदमी हूँ, आप करिए, और बाहर निकल गया। तभी यू ने शी को पुल किया और बेचारी शी को अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट करना ही पड़ा। अगले दिन शी बाथरूम में होने का फायदा उठाकर जल्दी से भाग ली। जब यू बाहर आया तो देखा कि शी ने उसे ट्रिक किया और भाग गई। यू अपसेट हो गया और फील किया कि शी उसके साथ खेल रही है, लेकिन उसे पेशेंस रखना होगा। असिस्टेंट ने यू को बताया कि कल क्या हुआ था और लेई ने क्या किया था। यू बोला कि वो लेई के साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लेई उसकी कजिन है और इमैच्योर है। बाद में यू ने शी को कॉल किया लेकिन शी उसके कॉल्स इग्नोर कर रही थी। यू ने अपने असिस्टेंट से कहा कि वो कॉल करे और उन्होंने एक्टिंग की कि यू सिक है, खाना नहीं खा रहा। शी को उसका ये ड्रामा बहुत पसंद आया तो यू के पास गई और चेकअप किया और बोली तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं है, एक्टिंग बंद करो। उसने कहा मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और तुम्हारे बिना सो नहीं पाता। बोली तो क्या चाहते हो। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा आज मेरे साथ सो जाओ। शी ने शौक से यू को देखा और वो कहता रहा आई लव यू 3000 टाइम्स। शी ने यू से दूर जाने की कोशिश की लेकिन यू ने शी को फोर्सफुली हक कर लिया। वैसे भी बेचारी यू से कैसे बच सकती है, यू अपनी टेरिटोरी में लायन है। यू ने शी को हक किया और शी यू की बाहों में सो गई। जब वो उठी तो उसकी नेक में पेन हुआ तो उसने जेंटल मसाज की क्योंकि वो उसकी पेन का रीजन था। फिर शी के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, मे बी शी का हार्ट यू पर सॉफ्ट हो जाए और शी यू के पास वापस आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएटर और रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉयर आ गई। लेई फैमिली स्टोर के ओपनिंग के बारे में बात करने आई नए इन्वेस्टर के साथ। शी को जेलसी हुई क्योंकि उसे लगा कि यू उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो उठी पर यू उसके पीछे गया, उसको हक किया और कन्विंस करने के लिए बोला जेलस होने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शी ने यू को पुश किया और बोली मैं किसी से जेलस नहीं हूँ, बाहर जाओ ताकि मैं खाना बना सकूँ। तो लेई को देखकर यू फ्रस्ट्रेटेड हो गया। अगले दिन शी तैयार हो रही थी क्योंकि शी एक्चुअली नई इन्वेस्टर थी। जॉन हंस रहा था और कह रहा था कि वो इमेजिन नहीं कर सकता कि उनका रिएक्शन कैसा होगा जब उन्हें पता चलेगा कि शी इन्वेस्टर है। उधर एम्प्लॉय ने लेई को बताया कि शी को मेन फेस बनना होगा स्टोर के लिए और उसी की फोटोज ली जाएगी। तो लेई अपसेट हो गई। तभी शी अपनी फुल एलिगेंस में आई और सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। लेई बेचारी जेलसी हो गई और यू का अटेंशन अपनी ओर करने के लिए पूछा कि क्या मेरी ड्रेस अच्छी है, लेकिन यू की नजरें शी पर ही टिकी थी और बोला कि शी की ड्रेस बेहतर है। फोटोग्राफर्स भी शी की फोटोज लेना चाहते थे तो शी बोली मैं मेन फेस नहीं है, लेकिन वो उसी पर फोकस थे। यू भी जेलस होकर उसे हक कर लेता है और बोला मैं भी साथ में फोटो लूंगा, मैं इसका हस्बैंड हूँ। वो खुश तो हुई लेकिन फिर उसने उसे पुश किया और कहा हम डिवोर्स्ड हैं और चली गई। उधर लेई ब्रेक डाउन हो गई और एम्प्लॉय से बोली कि उसे वैसी ही ड्रेस चाहिए। एम्प्लॉय ने कहा पर ये यूनिक पीस है। तो लेई शी पर गुस्सा हो गई और बोली ऐसी सर्वेंट कैसे इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस पहन सकती है। तभी शी आई और एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया कि वो वर्ल्ड के सारे नोलन स्टोर्स को इन्फॉर्म करे कि वो लेई को कुछ भी न बेचे और अगर ले आए तो उसे निकाल दें। लेई हंसकर बोली क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात सुनेगी
लेंगे सिर्फ इसलिए कि तुमने उनसे ड्रेस खरीदी है। लेकिन एम्प्लॉय ने बोला, जी हाँ मैडम शी, आपका ऑर्डर सलाखों पर। और तभी सबको पता चल गया कि वही न्यू इन्वेस्टर है। तो लेई अपसेट हो गई और चिढ़कर बोली कि यू लकी है कि उसने तुम्हें डिवोर्स दिया। तो शी बोली, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, उसे नहीं, और वैसे भी सब तुम जैसी नहीं होती। गुस्से में वो शी को पेन मारने ही वाली थी, लेकिन यू ने लेई का हाथ टाइम पर पकड़कर उसे पुश कर दिया और सबके सामने बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की। फिर सिक्योरिटी से लेई को निकलवा दिया और फिर शी से बोला कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, लेकिन शी ने इग्नोर कर दिया। तो यू फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर गया और अपनी कजिन के साथ कार में बैठ गया। वो उसे और फ्रस्ट्रेटेड करने लगी कि उसने उसका डिफेंड क्यों नहीं किया। तो यू ने कार रोकी, उसे बाहर निकाला और बोला, मुझे हेडेक देना बंद करो, और लेई को छोड़कर शी के पास चला गया। उसके पास आकर बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। जब उसने रिफ्यूज किया तो उसने उसे एलिवेटर में खींच लिया और सारे बटन्स दबा दिए ताकि वो उसकी बात सुने, पर वो नहीं मान रही थी और तभी एलिवेटर स्टक हो गया। वो घबरा गई। तो यू ने अपने आदमियों को उन्हें बचाने के लिए आने को कहा। शी ने भी अपनी पहचान बताई ताकि वो जल्दी आए। यू ने उसे घूरकर देखा, तुम मुझसे मुकाबला कर रही हो, तुम्हें मैं आदमी नहीं दिखता। तो उसने उसे सजा देने के लिए और ये बताने के लिए कि असली मर्द कौन है उसे घेर लिया और फोर्सफुली किस करने लगा। उधर जून को पता चला कि लिफ्ट खराब हो गई है तो वो शी के लिए डर गया, लेकिन यू के असिस्टेंट ने उसे तसल्ली दी और कहा कि यू उसके साथ है। जून और भी डर गया और बोला कि शी को बंद जगहों से फोबिया है और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। असिस्टेंट भी घबरा गया और फौरन यू को इन्फॉर्म किया। यू कुछ बोलता कि तभी लिफ्ट और 2 मंजिल नीचे गिर गई। फाइनली उन्होंने उसे ठीक किया तो यू उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकला। पता चला कि कजिन ने एलिवेटर गिराया था रिवेंज के लिए ताकि शी का दम घुट जाए, पर उसी की बैंड बज गई। जब वो होश में आई तो यू उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। वो घबरा कर बोली, मुझसे दूर रहो। वो उसकी बात को इग्नोर करके उसकी बाहों में सो गया। अचानक वो सिक फील करने लगी और उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या हो रहा है। यू डर गया और जॉन को कॉल किया कि उसने क्या मेडिसिन दी है। तो जॉन ने बताया कि उसने एफ्रोडीजियाक दिया था उसे वापस अपने पास लाने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि वो यू से ही प्यार करती है, और फोन काट दिया। वो दुखी था क्योंकि शी उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती, बस कुछ समय की बात है और वो यू के पास ही वापस आ जाएगी। और यू, उसे तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। अब उसको अपनी वाइफ को उस ड्रग से बचाना था। अगले दिन वो उठी और समझ गई कि क्या हुआ था। असिस्टेंट ने बताया कि कजिन सब प्रॉब्लम्स के पीछे थी, एलिवेटर एक्सीडेंट, एफ्रोडीजियाक, सब कुछ। और 4 साल पहले कंपनी एनिवर्सरी पर उसने ही उसके जूस में ड्रग डाला था ताकि वो किसी के साथ मिस्टेक करे और उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए और वो यू से शादी न कर पाए। लेकिन शी उस रात सीधे यू के पास गई क्योंकि वो अपनी पहली रात अपने पति के साथ बिताना चाहती थी। ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था और कंपनी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर किम भी उसके साथ साजिश में इन्वॉल्व थे। तो यू ने एक मीटिंग बुलाई और उसे नौकरी से निकाल दिया, सब कुछ अपनी पत्नी के लिए। तभी यू के भाई ने शी को फोन किया और बताया कि उसकी दादी हॉस्पिटल में है और यू ने ही उसे बताने को कहा था क्योंकि वो एक जरूरी काम से जा रहा है। वो फौरन वहाँ गई और पता चला कि उसके फादर और स्टेप मदर ने उसे कैद कर रखा था और उनकी देखभाल भी नहीं कर रहे थे, जिससे वो बीमार हो गई। शी अपनी सौतेली माँ से लड़ने लगी। सौतेली माँ ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने उनके लाए हुए लड़के को मना कर दिया था। फिर बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ की तरह मर जाओ और हमें तुमसे छुटकारा मिले। गुस्से में शी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया तो वो उसे गलियां देने लग गई। यू के ब्रदर ने भी उसे धमकाया कि तुम्हारी फैमिली के साथ हमारे बड़े डील्स हैं, लेकिन वो अब सब कैंसिल कर देगा क्योंकि उसने उसकी सिस्टर इन लॉ को इंसल्ट किया है। फौरन उसने यू को फोन करके बुला लिया और सब बता दिया। यू ने आते ही सारे डील्स कैंसिल कर दिए क्योंकि वो अपनी वाइफ की इंसल्ट बिल्कुल नहीं सहता। फिर वो उसे लेकर चला गया पर शी उस पर भड़क कर बोली, हम डिवोर्स्ड हैं, तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक नहीं, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी, मुझसे दूर रहो। वो बोला, मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा क्योंकि तुम डेंजर में हो। फिर उसने एक वीडियो दिखाया जिसमें लई अपने स्टेप मदर के लवर और दुश्मन सियुन के साथ प्लान कर रही थी कि वो उसे कैसे किल करेंगे ताकि सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। फिर यू ने उसे बताया कि यही पर्सन तुम्हारी मदर की डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और वो लोग तुम्हें भी मारकर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। शी शॉक हो गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। यू ने उसे तसल्ली दी और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर उसने एनिवर्सरी पार्टी के लिए प्लान बनाया ताकि वो ली और सियुन को पकड़ सके क्योंकि सियुन उस पार्टी में भेज बदल कर आएगा। अगले दिन जॉन भी शी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान में शामिल हो गया। वो ली और सियुन पर नजर रख रहा था और उनकी कार में स्पाई कैम लगा दिया था। उसने सुना कि वो आज ही शी को खत्म कर देगा और पार्टी में एक धमाका होगा और इस तरह वो हमेशा के लिए उससे छुटकारा पालेंगे। बाद में यू और शी पार्टी में एंट्री मारते हैं। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी तो ले की तो जल गई, तो चिढ़के मारे उसने शी की इंसल्ट की। यू ने उसे ज्यादा बोलने से पहले ही साइलेंट कर दिया और कहा, जो कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम्हें बोलने का भी हक नहीं है। उसने सिक्योरिटी को बुलाया जो उसके साथ सियुन को साथ लाए थे। वो शॉक हो गई और डरते हुए बोली, वो इनोसेंट है और ये सब शी का फॉल्ट है क्योंकि उसने मेरा चाइल्डहुड लव चुराया है। तो यू बोला कि तुमने मुझे निराश किया है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ले का जुनून उसे और
उसकी पत्नी को इस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। फिर बोला कि मैं सियोन के साथ तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में जानता हूँ। तभी सियोन बोला कि प्लान एग्जीक्यूट होगा और रिमोट निकाला, लेकिन समय पर जॉन ने बॉम्ब लेकर बाहर फेंक दिया। लेकिन वो भी शी से सच्चा प्यार करता था, इसलिए उसके लिए अपनी जान दे दी। वो सबको बचाने में सक्सेसफुल रहे और लेई, सियोन और उसकी सौतेली माँ की जेल की टिकट बुक करवा दी। दिन बीतते गए और वो आखिरकार खो ही गए, लेकिन वो हर दिन नशे में घर लौटता था ताकि शी उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे। इस बार वो चाबुक लेकर उसका इंतजार कर रही थी ताकि अगर वो फिर से नशे में उसके करीब आए तो उसे सबक सिखा सके। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तो वो उसके करीब आई और बोली कि उसने कल रात क्या किया कि कल तुमने लगभग बेड ही तोड़ दिया और मैं हॉस्पिटल जाने वाली थी। फिर उसने उसे सबक सिखाने के लिए खींचा तो वो बोला, तुम मुझे सजा दे रही हो या मेरी तारीफ कर रही हो? उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करने के लिए जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। उसने उसे बिस्तर पर ढकेल दिया। वो नर्वस होकर बोली, तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोला, तुम क्या नहीं करोगी? तो स्माइल करके बोली, मैं तुम्हारी केयर करूंगी। तुम अभी टायर्ड हो, कल दिन भर काम कर रहे थे। वो भी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं शावर लेकर आता हूँ, फिर देखते हैं बच्चों का मामला। और बाथरूम में चला गया। अब वो हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तो हमें पता चलता है कि औरत डिवोर्स के बाद और स्ट्रॉन्ग और केपेबल हो जाती है, इसलिए शुरू से ही उस पर डोमिनेट न करें, वरना बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। आदमी को हमेशा अपनी वाइफ का सपोर्ट और स्ट्रेंथ होना चाहिए, चाहे उनके बीच कुछ भी हो। हम सबको अंत में एक कंधे की जरूरत होती है जिस पर टिक सके। और यही हमारी सीरीज खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना ताकि आप तक हर नई सीरीज पहुँच सके। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में। बाय।